ऑफ पाई बाय 2 थीटा जो होता है प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा। अब ये जो है ना, ये चीजें कई बार कई लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे होता है। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। ये आपको इस तरीके से मैं समझाऊंगी कि आप नहीं भूलोगे फिर से कभी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज कोई भी है, यहाँ पे साइन आ सकता है, साइन लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, थीटा नहीं है, थीटा मैं एंगल लिखूंगी यहाँ पे, कॉस, कोसेक, सेक, कुछ भी, ठीक है। सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यहाँ पे n पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर हमारे पास ये इस तरीके से है, साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, यहाँ पे साइन थीटा आएगा कि कॉस थीटा आएगा, या तो साइन थीटा आएगा या फिर कॉस थीटा आएगा, बट कैसे पता चलेगा क्या आएगा? अगर n जो है, अगर n हमारे पास ऑड है, अगर n जो है, ये n पाई बाय 2 है ना, यहाँ पे जो n है, अगर ये ऑड होगा तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। अगर ये इवन होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा अगर ये होती, ये कॉस नहीं मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक और इसकी एग्जांपल के लिए मैं लिख देती हूँ, साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो गया, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये इस तरीके से होगा। ये कब होगा? ये केस तब होगा जब n इज इक्वल्स टू ऑड होगा। अगर n इवन है, अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू इवन है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने ली है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके साथ थीटा लिख देंगे। मतलब कि साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा आ जाएगा, अगर n इज इक्वल्स टू इवन है। इवन अगर n है यहाँ पे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। और पाई बाय 2 क्या है? यहाँ पे पाई बाय 2 जो है 90 डिग्री है। मतलब कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, सपोज साइन ऑफ यहाँ पे 270 अगर मैं लिखूं, तो 270 को मैं कैसे लिख दूंगी? यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन ऑफ 270 कितना हो जाएगा, 270 प्लस 30 लिख दू, 270 प्लस 30 यानी कि 300, ठीक है। ये 300 मैंने लिख दिया। ये पहले तो मैं 270 प्लस 30 इस तरीके से लिख देती हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद 270 जो होता है वो 90 इंटू 3 होता है, ठीक है। साइन ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है। अब ये जो है 90, इसको मैं पाई बाय 2, वही होता है साइन 90 होता है पाई बाय 2, ये 3 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 30, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है पाई बाय 2, और इसके साथ यहाँ पे ये n अब ऑड आया है। अगर ये ऑड आता है तो हमने क्या देखा है, ऑड अगर होता है तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो है उसको अभी तक मैं यहाँ पे प्लस माइनस ही लेके चल रही हूँ, अभी मैं इसको प्लस माइनस को भी क्लियर करूंगी। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया है कि n जो है, n का क्या मतलब है, 90 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिखना है, प्लस जो भी है 30 हो सकता है, या फिर अगर ये 270 से 30 कम होता तो मतलब कि ये 240 होता। 240 अगर होता तो साइन ऑफ 240 को मैं कैसे लिखती, 270 माइनस 30 लिख देती, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैं आंसर लिखती कॉस ऑफ, क्योंकि ये 3 इंटू 90 ही है, मतलब कि ऑड ही है, 3 इंटू 90 माइनस 30 है, तो n ऑड ही है अभी भी, तो यहाँ पे मैं कॉस इसको 30 ही लिखूंगी। प्लस माइनस मुझे डिसाइड करना है। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है,
प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए मेरे पास ये क्वाड्रेंट होता है जो, ठीक है, इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, फिर से ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से भी ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी एक 90 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हम पूरा घूम सकते हैं गोल सर्कल में, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, फिर से घूम के आए हैं तो 360 डिग्री यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसको बार बार हम घूम सकते हैं, पूरा पूरा 2-3 बार सर्कल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे साइन कॉस जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होंगी, नेगेटिव साइन किसी के साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन और कोसेक, कोसेक थीटा और साइन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी, ठीक है। बाकी सबकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी अगर इस क्वाड्रेंट में हम आते हैं। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे टैन और कॉट, ये दोनों जो है इनके थीटा जो है टैन थीटा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आता है कॉस और सेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, कॉस होता है सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। ये दोनों जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके सिवाय बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास था साइन ऑफ 3 टाइम्स 90 माइनस 30। अब ये कहाँ पे आ रही है, ये जो है साइन ऑफ 3 टाइम्स 90, अगर 3 टाइम्स 90 हम देखें तो एग्जैक्टली 270 यहाँ पे है ना, साइन 270 माइनस 30 मतलब इससे हम पीछे ही जाएंगे। अगर हम इससे पीछे रहेंगे, 270 से पीछे रहेंगे, यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं साइन थीटा जो है यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो मतलब हमारा यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। cos 30 आएगा आंसर, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस 30 कर रहे थे, 270 प्लस 30 करते तो हम आगे जाते। अब आगे जाते हैं यहाँ पे तो साइन जो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाली आइडेंटिटी, आंसर को नहीं देखना आपको, आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। साइन की जो यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आती है, ये वाले में भी नेगेटिव आती है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी, चाहे आप प्लस करोगे 270 में प्लस करोगे तो भी नेगेटिव आएगी, माइनस करोगे तो भी नेगेटिव आएगी। तो हम प्लस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो होगी ये हमारी नेगेटिव आ जाएगी, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अगर बाई चांस जैसे साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा होता तो यहाँ पे ये 90 और उसके बाद प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो यहाँ पे ये आ जाता, ऑड है इसके साथ तो कॉस ही आएगा, कॉस थीटा आएगा, पर इसके साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये बात है, बस इस तरीके से आपको सारी आइडेंटिटी जितनी भी आइडेंटिटीज है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इन सब की वैल्यूज आप निकाल सकते हो आसानी से।